नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। हरियाणा में 120 सड़कों के लिए 549.51 करोड़ रुपए की मंजूरी। हरियाणा में यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क तंत्र को और मजबूत करने व यातायात भीड़ को कम करने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 688.94 किलोमीटर की कुल लंबाई की 83 सड़कों को अपग्रेड कर रही है, जिस पर कुल 383.58 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इसमें से 200 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक पूरा हो जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हरियाणा सरकार की ओर से तेजी से कार्य किए जा रहे कार्यों की बदौलत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बैच 2 के तहत 5 मार्च 2021 को 1216.95 किलोमीटर लंबी 120 सड़कों को मंजूरी प्रदान की है। विधायक रामकुमार गौतम की हालत गंभीर, मेदांता में भर्ती। नारनौल के विधायक रामकुमार गौतम बीमारी के कारण गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए हैं। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। रामकुमार गौतम के पुत्र रजत गौतम ने बताया कि पिछले 3-4 दिन से कमजोरी महसूस कर रहे थे। जब उनकी जांच करवाई गई तो उनको टाइफाइड पाया गया, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया। 2 दिन पहले ही जब उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। हाईकोर्ट का फैसला, पंचायत चुनाव से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए निर्देश देने की मांग की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने तय किया है कि पंचायत चुनाव से संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाए। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के वकील ने बताया है कि पंचायती विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राज्य चुनाव आयोग को 22 मार्च को एक पत्र लिखकर वार्डबंदी व आरक्षण तय करने के लिए 2 महीने और उसके साथ अन्य तैयारी के लिए 1 महीने का समय लगने की बात कही है। सरकार की वार्डबंदी व अन्य काम के बाद ही राज्य चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने इस मामले को पंचायत चुनाव से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने का फैसला है वो 20 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। हवालात में कैदी पर चाचा ने किया हमला, एएसआई और हेड कांस्टेबल ने सस्पेंड। पानीपत के हुड्डा सेक्टर 13-17 पुलिस स्टेशन में झगड़े की आशंका के चलते हवालात में बंद पानीपत के गांव बबेल निवासी बलवान ने वीरवार को सुबह अपने सके भतीजे सुशील के सिर में मुंह पर डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सुनील को पुलिस ने निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां सुशील को डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखा था। इधर पुलिस अधीक्षक शशांक शेखर ने सहायक पुलिस इंस्पेक्टर अनूप व हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। दूध लेकर घर लौटे बुजुर्ग से बदमाशों ने छीने 40,000 रुपए। यमुनानगर में दूध लेकर घर लौटे बुजुर्ग से 3 बदमाशों ने 40,000 रुपए छीन लिए। घर में घुसकर उसकी बीमार लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, मगर गनीमत यह है कि शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर अज्ञात 3 बदमाशों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास करने के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक शहर के कमला नगर निवासी एक बुजुर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो सुबह 9 बजे के करीब वे डेयरी से दूध लेकर घर लौट रहा था। उसी दौरान उसके घर के नजदीक 3 युवकों ने उसकी किसी का पता पूछने के बहाने रोक लिया। आरोपित को पता बताने लगा तो उससे पकड़ लिया और पर्स निकालकर उसमें से 40,000 रुपए भी निकाल लिए। पलवल से सोनीपत तक रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए समझौता। पलवल से पानीपत तक एक हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर केंद्र सरकार ने मंजूर करवाकर इसके निर्माण कार्य आरंभ करवाने के लिए राइटर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम, जो हरियाणा सरकार व रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम भी है, ने गुरुग्राम अपने कार्यालय में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी आर्थिक सेवाएं प्रदान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राइटर्स के साथ इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए समझौता किया है। हरियाणा में हर तरह की संपत्ति की होगी आईडी, इसमें सरकारी संपत्ति भी शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में हर तरह की संपत्ति की आईडी दी जाएगी, इसकी सरकारी संपत्ति को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी पंचायतों में जिला परिषद से अलग किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की संपत्ति पर किसी तरह का विवाद न हो। इसके अलावा विवादास्पद संपत्ति को भी अलग श्रेणी में रखा जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट व स्वामित्व योजना को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे थे। गौरतलब है कि इस सप्ताह वीरवार के दिन सभी जिला उपायुक्तों के साथ संवाद के मकसद से इस तरह की बैठकें शुरू की गई। अप्रैल से जून तक उत्तर भारत में रहेगा गर्मी का कहर, बारिश और लू को लेकर कई राज्यों में अलर्ट।
उत्तर भारत में लगातार मौसम का बदलाव जारी है। मार्च के महीने में गर्मी ने अपना रंग दिखाया तो अब अप्रैल का महीना शुरू हो चला है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अप्रैल से जून तक गर्मी का असर पूरी तरह से उत्तर भारत में दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अप्रैल से जून तक दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ देश के 10 राज्यों में 3 अप्रैल से मौसम की स्थिति बदल जाएगी। विभाग ने कहा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में 3 अप्रैल को लू के आसार हैं। जानकारी में बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि बीते कई दिनों से गुजरात से हरियाणा के बीच एक दबाव भिन्नता बनी रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ने लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को लू का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी मौसम ने करवट ले ली है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर मध्य प्रदेश, झारखंड में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 महीने भीषण गर्मी रहेगी। हरियाणा में कोरोना का जबरदस्त कहर, 1600 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। हरियाणा में कोरोना के केसों में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए। वहीं प्रदेश में एक तरफा तेजी से बढ़ते मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 1609 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पॉजिटिव केसों की संख्या 2,92,409 को पार कर गई। एक्टिव केस फिलहाल 10,362 पर जा पहुंचे हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3164 हो गया, जिसमें से 2130 पुरुष हैं। वहीं पर गुरुग्राम से 381, फरीदाबाद से 108, सोनीपत से 102, हिसार से 30, अंबाला से 121, करनाल से 214, पानीपत से 27, रोहतक से 67, रेवाड़ी से 7, पंचकुला से 159, कुरुक्षेत्र से 81, यमुनानगर से 83, सिरसा से 47, महेंद्रगढ़ से 4, भिवानी से 10, झज्जर से 19, पलवल से 4, फतेहाबाद से 45, कैथल से 38, जींद से 30, नूंह से कोई केस नहीं, चरखी दादरी से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पर 964 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और रिकवरी रेट 95.37% पर है और 9 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। हरियाणा के 47 और गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान कराने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत आज से अर्थात 1 अप्रैल यानी 2021 से 47 और गांवों को इस योजना में जोड़ा गया है। इनमें पानीपत जिले के 25 गांव, रोहतक के 6 गांव, झज्जर के 9 गांव, कैथल जिले के 7 गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि महारा गांव जगमग योजना के तहत अब प्रदेश के 5270 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति मिल रही है। वर्तमान में प्रदेश के 75% गांवों को पूरी तरह से जगमग किया जा चुका है। इससे प्रदेश के 10 जिले, जिनमें से पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद शामिल और 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। हिसार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध, किसानों ने लगाया जाम, एयरपोर्ट से गुप्त रास्ते निकले डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार का दौरा, मगर उनके हिसार एयरपोर्ट पर उनका विरोध करने के लिए लोगों का हजूम एकत्र हो गया। स्थिति तनावपूर्ण बन गई। उनके हेलीकॉप्टर ने हिसार एयरपोर्ट पर लैंड तो किया, मगर बाहर नहीं निकल सके। एयरपोर्ट अधिकारियों से बैठक एक करीब 3 घंटे के बाद लघु शौचालय में उनके गाँव को दी जाने वाले पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे। यहाँ भी किसानों का उनको विरोध झेलना पड़ा। वहां पर भी एक शादी शरीक होने के बाद यहां से वे भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि हिसार में कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी। डिप्टी सीएम को अधिकारियों की बैठक भी लेनी थी। इसके अलावा अर्बन स्टेट स्थित अपने आवास पर जन समस्याएं भी उन्होंने सुननी थी। आईएएस अशोक खेमका की याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस। शूटर विश्वजीत सिंह से जुड़े एक मामले में सिंगल बेंच द्वारा की गई तलख टिप्पणी सिद्धू की हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका ने टिप्पणी को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की है। वीरवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी पर आधारित डिवीजन बेंच ने अपील पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 20 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्यों न एकल बेंच द्वारा की गई टिप्पणी पर रोक लगा दे। कई जगह पर खेतों में लगी आग, फसल जले। तेज हवा से बिजली के लटकते तार आग लगने की वजह बन रहे हैं। बुधवार रात गांव सोहना के रायसीना की ढानी निवासी महेंद्र के खेत में आग लगने से 4 बीघा गेहूं की फसल जल गई। खेत के ऊपर से बिजली की तारें जा रही थी। ढीले होने के चलते तार हवा में आपस में टकरा के निकली चिंगारी से आग लग गई। वहीं पर बृहस्पतिवार की दोपहर 2 बजे गांव खेड़ता के कई खेतों में बिजली के तार से चिंगारी उठने से खेतों में आग लग गई। आग से किसान मेहरचंद भगत सिंह सहित कई किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जल गई। वहीं दिल्ली अलवर मार्ग पर कूड़े में भीषण आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए 4 दमकल गाड़ियों की मदद ली गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिल सकता है यूरेनियम, जल्द आएगी रिपोर्ट। दिल्ली से सटे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में यूरेनियम मिल सकता है। नारनौल की पहाड़ियों से यूरेनियम
की संभावनाओं को तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने हेलीकॉप्टर की मदद से नारनौल व आसपास के क्षेत्र में सर्वे शुरू कर दिया है। हालांकि सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद पता चल सकेगा कि क्षेत्र में यूरेनियम की स्थिति क्या है। यह सर्वे सफल होता है तो केवल महेंद्रगढ़ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक ताकत बढ़ाने में बड़ा सहायक साबित हो सकता है। इसकी सारी कवायद के बाद सफलता मिली तो प्राकृतिक संपदा के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिले का नाम बड़े स्तर पर जुड़ सकता है। जानकारों के माने तो यह सर्वे अगले 6 महीने तक चलेगा, जिसके बाद नतीजे के बारे में आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाएगी। गुरुग्राम में सरकार ने न तो गेहूं और सरसों की खरीद के लिए सोना फारूखनगर, खोड़ और जटोली मंडी में खरीद केंद्र बना दिए, लेकिन फारूखनगर को छोड़ कहीं पर की गेहूं की खरीद नहीं हुई। वजह अधिकारी ऑनलाइन सिस्टम का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाए। सोना में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गिरदावरी नहीं कर पाए। फसल बेचना तो दूर, पंजीकरण नहीं होने पर गंगोला पटवार सर्कल के किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने दो टूक कहा कि उनकी समस्या दूर नहीं हुई तो सोहना गुरुग्राम हाईवे को जाम किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते 1 मई तक आम मामलों के लिए कोर्ट बंद। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र राज्य सरकारों ने भी नियमों का पालना करने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसी के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अम्बाला में एसोसिएशन ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आम मामलों के लिए कोर्ट को 1 मई तक बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि कोर्ट में सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी। अम्बाला बार एसोसिएशन ने यह फैसला कोर्ट में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया है। 2 पुलिस थानों को महंगा पड़ा बकाया बिल न चुकाना, बिजली विभाग ने काटे कनेक्शन। हरियाणा के जींद में 2 थानों ने लंबे समय से बिजली का बिल नहीं भरा, जिसके चलते उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया गया था। डिफाल्टर घोषित होने के बाद बिजली विभाग ने दोनों थानों के बिजली कनेक्शन काट दिए। दरअसल जींद जिले से सफीदों कस्बे के सिटी थाना और ग्रामीण थाने के लंबे समय से बिल बकाए, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। 24 घंटे में फसल का उठान और 72 घंटे में होगा किसान का भुगतान। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने आज से मंडियों में गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में संबंधित जिला उपायुक्त सुनिश्चित करे कि जो जे फार्म जारी होने 24 घंटे के भीतर फसल का उठान हो जाए और 72 घंटों के भीतर पैसा किसान के खाते में पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट स्वामित्व योजना और जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गौरतलब है कि हर सप्ताह वीरवार के दिन सभी जिला डीसी के साथ संवाद के मकसद से इस तरह की बैठक शुरू की गई है। इसी कड़ी में आज ये दूसरी बैठक थी। भरी दोपहर में चोरी की वारदात को दिया जाम, 1 लाख के गहने ले उड़े चोर। पानीपत में चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि अब दिन दिहाड़े भी चोरी की वारदात को अंजाम देने नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला पानीपत के गांव नारा का है, जहां पर भरी दोपहर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोर ने घर में रखी सोने व चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किए। खाकी के साए में हुए दुष्यंत चौटाला की बैठक, किसानों ने नारेबाजी कर दिखाए काले झंडे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोविड-19 व किसान आंदोलन के बाद पहली बार जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पानीपत लघु सचिवालय पहुंचे। बैठक से पहले बाद में जाते हुए दुष्यंत चौटाला को किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी भी की। पंचायत अधिकारी रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार, महिला सरपंच के पति ने दी थी शिकायत। झज्जर में विजिलेंस विभाग की टीम ने एक पंचायत अधिकारी को 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इन दिनों बेरी में कार्यरत था, जहां पर उस आरोप था कि उसने एक गांव की महिला सरपंच द्वारा कराए गए विकास कार्य की रिपोर्ट उसके पक्ष में तैयार करने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत की रकम मांगी थी, जिसमें से काफी रकम शिकायतकर्ता उक्त आरोपी को कई टुकड़ों में दे चुका था। गुरुवार को उसे रिश्वत की बाकी बची 8,000 रुपए की रकम देनी थी, लेकिन उससे पहले शिकायतकर्ता ने विजिलेंस टीम से संपर्क किया और उसे रंगों हाथों पकड़वा दिया।